हमें प्रसन्नता है। एक बात हम घोषणा पूर्वक तो नहीं कह रहे, पर आशा पूर्वक कह रहे, 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा, ये पक्का है, तय है। पर जो बचेंगे वो बचे नहीं रहेंगे, और उसके बाद हम आर्म्स फोर्स, आर्मी, कोबरा कमांडोज, जो भी इस बड़े कार्य में नक्सलवाद को खत्म करने में अपने प्राणों की बाजी लगाकर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करेंगे, उनके लिए हम और बद्रीनाथ वाले महाराज जी छत्तीसगढ़ में 108 कुंडीय सेना के हित के लिए राष्ट्र यज्ञ का आयोजन करेंगे। इकतीस मार्च के बाद छत्तीसगढ़ में जहां श्री गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बागेश्वर धाम का पूरा मंडल, छत्तीसगढ़ वाले जहां पर कहेंगे, हम शहीदों के परिवारों को बुलाकर, सेना को बुलाकर 108 कुंडीय जो यज्ञ करवाएंगे, उसमें जो भी चढ़ोतरी आएगी उसे हम कैंसर हॉस्पिटल या कन्या विवाह में नहीं लगाएंगे, भारत सेना के राजकोष में जमा करके सेना को मजबूत करने का कार्य करेंगे। बस एक दो शर्तें हमारी रहेंगी। 108 कुंडीय ब्राह्मणों के लिए हम ब्राह्मण लेकर आएंगे, सामग्री बसंत और बहन व्यवस्था कर देंगी, राकेश भैया कर देंगे। यज्ञशाला 7 खंड की बनेगी। यज्ञशाला में ऊपर धर्म ध्वज होगा तो चारों कोनों पर तिरंगा लहराएगा। यज्ञशाला में पीठ के रूप में हनुमान जी बैठेंगे तो बाहर पूरी यज्ञशाला में देव रूप में शहीद जो हमारी भारत की आर्मी के वीर सपूत हुए हैं, उनका चित्र लगाकर उनकी पूजा की जाएगी और परिक्रमा करवाया जाएगा। महाराज जी ने शहीदों के लिए अनंत यज्ञ की, और ये यज्ञ छत्तीसगढ़ में तो हम करेंगे ही करेंगे। हमने 2 जगह और बात कह के कर रखी कि अब राम कथा बहुत हुई है, अब भारत को राष्ट्र कथा की आवश्यकता है। राष्ट्र बचेगा तो राम बचेंगे, राष्ट्र नहीं बचेगा तो राम नहीं होंगे। राम में भारत बसता है और भारत में राम बसते हैं। जो 31 मार्च के बाद यज्ञ होगी, वो 2 बातें हम उप मुख्यमंत्री जी से पूर्ववत मांगेंगे। सेना को तो हम आमंत्रण कर देंगे, रक्षा मंत्री जी को आप आमंत्रण करना। पहले दिन की आहुति रक्षा मंत्री जी के द्वारा और शहीद परिवार के साथ होगी, और वो पूरी की पूरी यज्ञ राष्ट्र के लिए समर्पित होगी। और हमें पूर्ण भरोसा है गृह मंत्री जी पर, देश के गृह मंत्री जी पर और आप पर, कि हर हाल में हमारा छत्तीसगढ़ 31 मार्च तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। हमें बजरंग बली पर भरोसा है, सन्यासी बाबा पर भरोसा है। ये यज्ञ कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी, होनी चाहिए। अब राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा भी होनी चाहिए। और दूसरी बात सुनो, ताली बजवाने के लिए नहीं बता रहे हैं, बॉर्डर पर भी हम यज्ञ करेंगे। ताली बजवाने के लिए नहीं, वास्तविकता में वर्ष में जितनी कोशिश हमसे बनेगी, भारत सेना के लिए हम जितना भी धन जुटा पाएंगे, भारत के राज को सुनो, उसके लिए किसी से कोई मांग नहीं। जिनको जो देना हो वहां के दान पात्र में डाल देना। वो दान पात्र हम खोलेंगे भी नहीं, दान पात्र ही आप ही लोग वहां जाके जमा कर देना, ताकि हमारी भारत की सेना मजबूत हो। जब भारत का सिपाही सरहद पर जागता है तब हम लोग चैन से भारत में सो पाते हैं। हमारा भारत भारत रहे,
इसके लिए अब इसकी आवश्यकता है। तो आज व्यासपीठ और राजपीठ पुनः उपस्थित हुई। आप लोग बैठे बड़ी देर से हनुमान जी का चरित्र गाने के लिए, हम भी हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।